दोस्तों, कई बार इंसान अपनी ज़िंदगी में सुख पाने के लिए ऐसे ऐसे गलत फैसले कर लेता है कि उसे सारी ज़िंदगी ही पछताना पड़ जाता है। और आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसे सुनकर आपको भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। सपनों की महानगरी मुंबई। मुंबई में ही एक रोड पड़ता है जिसका नाम है यारी रोड, और इसी यारी रोड पर एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है वैभव अपार्टमेंट। आज वैभव अपार्टमेंट में जोरदार जश्न मनाया जा रहा था। दरअसल आज वैभव अपार्टमेंट में रहने वाली विधवा प्रियंका की जिंदगी में नया हमसफर आया था। दरअसल आज विधवा प्रियंका की शादी अफ्रीकन मूल के निवासी डैरल के साथ हुई थी। डैरल वैसे तो अफ्रीकी मूल का निवासी था, लेकिन वो मुंबई में रहकर नौकरी कर रहा था। अब प्रियंका और डैरल की शादी में शामिल होने के लिए प्रियंका के सारे रिश्तेदार आए हुए थे। शादी की पार्टी रात के लगभग 1 बजे तक चलती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। दरअसल शादी की खुशी में प्रियंका और डैरल ने भी जमकर शराब पी ली थी। अब जैसे ही सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों में चले जाते हैं तो शराब के नशे में धुत डैरल प्रियंका की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। गोद में उठाने के बाद डैरल प्रियंका को बेडरूम में लेकर चला जाता है और बेडरूम में जाने के बाद प्रियंका के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। प्रियंका भी डैरल का साथ देने लगती है क्योंकि आज इन दोनों की सुहागरात थी। थोड़ी देर अश्लील छेड़खानी करने के बाद प्रियंका डैरल से बोलती है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं बाथरूम में जाकर आती हूँ। अब प्रियंका बाथरूम में चली जाती है, लेकिन करीब 5 मिनट बाद ही प्रियंका बड़े ही भड़काऊ और अश्लील टाइप के कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आती है। उन कपड़ों में प्रियंका बेहद सुंदर लग रही थी। अब जैसे ही अफ्रीकी मूल के निवासी डैरल की नज़र उन कपड़ों में प्रियंका पे पड़ती है तो वो बेकाबू हो जाता है और तभी डैरल प्रियंका को बेड पर खींच लेता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अब थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद अचानक डैरल बड़े ही दर्दनाक तरीके से प्रियंका के साथ संबंध बनाने लगता है। दरअसल प्रियंका डैरल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि प्रियंका इंडियन थी और डैरल अफ्रीकी मूल का निवासी था। अब प्रियंका जितना बर्दाश्त कर सकती थी उतना करती है। इसके बाद वो अपने दांतों को बींचकर ये सब बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगती है। डैरल उस रात प्रियंका के साथ कई बार सुहागरात मनाता है। इसके बाद दोनों थक कर वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों, ये घटना मुंबई की है, जहां पर एक विधवा औरत को संबंध बनाने की लत लग जाती है और एक दिन वो औरत अफ्रीकी मूल के एक बॉडी बिल्डर के चक्कर में फंस जाती है और वो अफ्रीकी बॉडी बिल्डर उस विधवा औरत के साथ इस तरह से संबंध बनाता है कि वो 2 दिनों तक बेड से चल भी नहीं पाती। आखिर क्या हुआ था उस विधवा औरत के साथ, आइए जानते हैं आज की इस घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 16 नवंबर 2011 मुंबई में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पालघर। इसी पालघर में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम था वेदांत बिश्नोई। वेदांत बिश्नोई के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे थे, जिनमें बड़ी बेटी का नाम प्रियंका और छोटे बेटे का नाम ओमकार था। वेदांत बिश्नोई पासी के बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर नौकरी करते थे। अच्छी खासी नौकरी थी और अच्छी खासी सैलरी भी थी। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया पटड़ी पर चल रही थी। वेदांत बिश्नोई की बड़ी बेटी प्रियंका बी फार्मा की पढ़ाई करने के बाद एक कंपनी में नौकरी पर लग गई थी। दरअसल प्रियंका की अब शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उसके पापा वेदांत ने उसे कई बार बोला था कि अगर तुम शादी के लिए हाँ कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का देख लूँ। लेकिन प्रियंका हर बार शादी से मना कर देती थी, क्योंकि प्रियंका जिस कंपनी में नौकरी करती थी उसके साथ एक लड़का भी नौकरी करता था जिसका नाम प्रवीण था। दरअसल प्रियंका और प्रवीण एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। हालांकि प्रियंका ने कई बार बातों बातों में अपने घर वालों को प्रवीण के बारे में बताया था। अब एक दिन प्रियंका अपने पापा से बात करती है। प्रियंका अपने पापा से बोलती है कि उसकी कंपनी में प्रवीण नाम का एक लड़का काम करता है, वो उसके साथ शादी करना चाहती है। प्रियंका प्रवीण के बारे में अपने पापा को सारी बातें बताती है और प्रवीण के बारे में सुनकर वेदांत बिश्नोई अपनी बेटी प्रियंका की शादी प्रवीण के साथ करवाने को तैयार हो जाते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद वेदांत बिश्नोई अपने परिवार के साथ प्रवीण के घर पे पहुंचते हैं।
प्रवीण और उसका घर बार देखने के लिए। अब जैसे ही वेदांत प्रवीण के घर पर पहुंचते हैं और प्रवीण और उसके माँ बाप से मुलाकात करते हैं तो उन्हें प्रवीण बेहद पसंद आ जाता है। इसके बाद दोनों परिवार बैठते हैं और प्रियंका और प्रवीण का रिश्ता पक्का कर देते हैं। इसके करीब 2 महीने बाद ही प्रियंका और प्रवीण की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद प्रियंका दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति प्रवीण के घर में जाती है और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। देखते ही देखते इनकी शादी को 1 साल बीत जाता है और तभी एक दिन प्रवीण अपने माँ बाप को शिरडी में लेकर जाता है साईं मंदिर के दर्शन करने के लिए। प्रवीण प्रियंका से भी बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन प्रियंका की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो प्रवीण और उसके माँ बाप के साथ शिरडी में जाने से मना कर देती है। प्रियंका प्रवीण से बोलती है कि इस बार तुम दर्शन कराओ, अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब रात के लगभग 10 बजे प्रवीण अपने माँ बाप को अपनी गाड़ी में बिठाकर मुंबई से शिरडी के लिए रवाना हो जाता है और दूसरी तरफ प्रियंका अपने घर में आकर अपना टीवी चलाकर देखने लगती है। टीवी देखते देखते ही प्रियंका गहरी नींद में चली जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो प्रियंका के फ़ोन की घंटी बजने लगती है, लेकिन प्रियंका काफ़ी गहरी नींद में थी, उसे पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन जब बार बार फ़ोन की घंटी बजती है तो प्रियंका की आँख खुल जाती है और जैसे ही प्रियंका वो कॉल उठाती है तो सामने से एक पुलिस वाला बात करता है। वो पुलिस वाला प्रियंका को बताता है कि शिरडी के पास एक एक्सीडेंट में आपके पति और सास ससुर की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर प्रियंका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रियंका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या क्या ना करे, लेकिन तभी प्रियंका आनन फानन में तैयार होकर शिरडी के लिए रवाना हो जाती है और शिरडी में पहुंचकर प्रियंका अपने हाथों से अपने पति और सास ससुर का अंतिम संस्कार करती है। इसके बाद वो भीगी आंखों से मुंबई में वापस लौट आती है, लेकिन इस घटना की वजह से प्रियंका को बहुत बड़ा सदमा लगा था। प्रियंका यही सोच रही थी कि अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी, ये उसकी जिंदगी में क्या हो गया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। लेकिन प्रियंका सदमा लगने की वजह से अपने घर में ही अपने आप को बंद कर लेती है। पूरे 2 महीनों तक प्रियंका अपने कमरे में ही रहती है और इस घटना के बारे में ही सोचती रहती है। हालांकि प्रियंका को संभालने के लिए पालघर से उसकी माँ प्रियंका के पास आ गई थी। प्रियंका की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। प्रियंका की माँ प्रियंका से बोलती है कि बेटा जो होना था वो हो गया, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करो। अब ऐसे ही करीब 6 महीने गुजर जाते हैं और तभी प्रियंका इस सदमे से बाहर आने लगती है। अब प्रियंका फिर से खड़ी होकर अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती है। धीरे धीरे प्रियंका इस दुख को भूलने लगी थी। दरअसल प्रियंका अब जिस कंपनी में नौकरी कर रही थी उसके साथ अफ्रीकी मूल का एक निवासी डैरल भी काम करता था। अब क्योंकि डैरल और प्रियंका का एक ही काम था, इसीलिए दोनों मिलकर काम करते थे। डैरल बड़े ही खुश मिजाज का आदमी था और डैरल को प्रियंका की सारी कहानी के बारे में पता था कि कैसे उसके पति की मौत हुई है। इसीलिए डैरल हर समय प्रियंका को खुश रखने की कोशिश करता था और डैरल की ये बात प्रियंका को बहुत पसंद थी। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है, लेकिन देखते ही देखते ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि प्रियंका मन ही मन में डैरल को चाहने लगी थी। अब इसी बीच में एक दिन प्रियंका डिनर के लिए अपने घर पे डैरल को बुलाती है। रात के लगभग 8 बजे के आसपास डैरल भी प्रियंका के घर में डिनर करने के लिए पहुंच जाता है। डिनर में प्रियंका ने डैरल के लिए फ्राई चिकन बनाया था। ये सब देखकर डैरल बहुत खुश हो जाता है। दरअसल प्रियंका ने चिकन के साथ साथ ड्रिंक का भी इंतजाम किया हुआ था। अब दोनों मिलकर चिकन और ड्रिंक का आनंद लेने लगते हैं। ड्रिंक करते करते ही इन्हें रात के 2 बज जाते हैं और तभी डैरल मदहोश होकर प्रियंका से अपने प्यार का इजहार करता है। डैरल प्रियंका को आई लव यू बोल देता है। अब क्योंकि प्रियंका तो पहले से ही डैरल को मन ही मन में चाहती थी, इसीलिए वो उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और तभी डैरल प्रियंका को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है। बेडरूम में जाने के बाद डैरल प्रियंका के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। प्रियंका भी उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद डैरल एक ही झटके में अपने और प्रियंका के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर संबंध बनाने के बाद ही प्रियंका डैरल से बोलती है कि तुम मेरे साथ वाइल्ड सेक्स करो। प्रियंका की यह बात सुनकर डैरल बड़े ही दर्दनाक तरीके से प्रियंका के साथ संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से प्रियंका की हालत खराब हो जाती है।
लेकिन शराब की नशे की वजह से दोनों को इस खेल में भरपूर मजा आ रहा था। डैरल उस रात प्रियंका के साथ कई बार संबंध बनाता है। डैरल और प्रियंका की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। अब संबंध बनाने के बाद दोनों थक कर वहीं पर सो जाते हैं। अब प्रियंका और डैरल को रिलेशनशिप में रहते हुए 1 साल बीत चुका था। इसी बीच में प्रियंका की माँ प्रियंका से बोलती है कि बेटी तुम अभी जवान हो, तुम दूसरी शादी कर लो। दरअसल प्रियंका ने डैरल के बारे में बातों बातों में ही अपनी माँ को पहले ही बता दिया था। अब इसी बीच में एक दिन प्रियंका अपने पापा वेदांत बिश्नोई से बोलती है कि पिताजी, मेरी कंपनी में मेरे साथ एक लड़का काम करता है जिसका नाम डैरल है। मैं डैरल को बहुत पसंद करती हूँ और उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। प्रियंका की ये बात सुनकर पहले तो उसके माँ बाप घबरा जाते हैं। वो प्रियंका से बोलते हैं कि वो अफ्रीकी मूल का और तुम इंडिया की। अब क्योंकि प्रियंका अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए माँ बाप अपनी बेटी की जिद के आगे हार जाते हैं और डैरल के साथ प्रियंका की शादी की मंजूरी दे देते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद कोर्ट में प्रियंका और डैरल की शादी करवाई जाती है। शादी में शामिल होने के लिए डैरल के रिश्तेदार अफ्रीका से मुंबई में आते हैं। सभी लोग इस शादी को लेकर बेहद खुश थे। फिलहाल प्रियंका और डैरल यारी रोड के उसी अपार्टमेंट पे रह रहे हैं और दोनों ही एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।